स्वागत है आप सभी का भव दर्शन क्लासेस में। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कूलाम का नियम बहुत ही सरल भाषा में। एक कूलाम के नियम को चार्ल्स आइंस्टाइन ने 1785 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने बताया था कि जो दो पिंड या दो आवेश होते हैं, उनके जो आवेश हैं उनके गुणनफल जो बल है उसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और जो दो आवेश हैं उनके बीच की जितनी दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चलिए इसका निगमन करना सीखते हैं, किस प्रकार से इसका निगमन किया जाता है। मान लो कि यहाँ पर दो पिंड हैं, एक पिंड ए है, एक पिंड ए है। इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है आर दूरी है। आर दूरी पर एक दूसरे से हैं, दूर हैं, इतनी दूरी पर एक दूसरे से हैं। इस पिंड पर जो Q1 आवेश है, मान लो इस पिंड पर Q2 आवेश है। ठीक है, इस पिंड पर क्या है, Q1 आवेश है, इस पिंड पर क्या है, Q2 आवेश है। देखिए तो क्या बताया है उन्होंने, दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच पर लगने वाले बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला, जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, Q1 और Q2 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है भैया, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर क्या बोला है कि जो बल है वो बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे और किसके, बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि r के व्युत्क्रमानुपाती r का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर लिखने पर किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो इस समानुपाती का अगर अपन चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, F इक्वल टू K Q1 बटे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। देखो जो K बराबर होता है भैया, जो K बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बराबर होता है भैया। तो इस पे किस तरीके से लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, लगा देना। ठीक है, अब देखो भैया कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जैसे कि जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो क्या होती है, इसे बोलते हैं निर्वात में विद्युतशीलता। इसे क्या बोलते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके के फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट और भी लेके आते रहेंगे जो आपकी तैयारी में आपका सहयोग करेंगे। देखिए इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बन नहीं रहा है तो मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके के और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।